everyone. Welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, in this video we are going to start exercise 6.4 of class 8 Maths, and the topic which is covered in this exercise is finding square root of a number by division method. स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड्स हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखे, एक था प्राइम फैक्टराइजेशन और एक था आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ये लास्ट मेथड है जिस पर आपकी लास्ट एक्सरसाइज बेस्ड है, विच इज डिवीजन मेथड. तो पहले बता देते हैं ब्रीफली कि डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग रूट निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे. डिवीजन मेथड या फिर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है. जिस भी नंबर का आपको रूट निकालना है, सपोज करिए नंबर है आपका 8281, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है. सबसे पहला स्टेप है आपको पेयर्स बनाने हैं. यहाँ पर 8281 इन डिजिट्स को, जो नंबर की डिजिट्स हैं, पेयर्स में रखना है. और पेयरिंग आप स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट या फिर आप कहेंगे राइट हैंड साइड से, यानी कि यहाँ से 1 से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. 1 और 8 का एक पेयर बना, 2 और 8 का एक पेयर बना. स्टेप सिर्फ याद रखिएगा, ये मेथड डिफिकल्ट नहीं है, हाँ थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है. तो पहला स्टेप है हमारा मार्क पेयर्स. पेयर्स आपने बना लिए. अब डिवीजन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. अब आप कहेंगे डिवीजन के लिए कोई नंबर तो होना चाहिए, किससे डिवाइड करें. ये इस तरीके से इसको बॉक्स के अंदर रख देते हैं. ओके, जो आपका फर्स्ट पेयर है, यहाँ पर दो पेयर्स हैं आपके 82 एंड 81. फर्स्ट पेयर है आपका 82. वो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए विच इज इक्वल्स टू और लोअर देन दिस नंबर. यानी कि कौन सा वो नंबर है जिसका स्क्वायर इसके इक्वल है या फिर इससे छोटा है. ऑब्वियसली 9. देखिए कंडीशन ये होती है डिवीजन से, जब आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर किससे डिवाइड करना है ये हमें नहीं पता है, जिससे भी आप डिवाइड करें उतने ज़्यादा ही टेबल चलेगी. अगर आप यहाँ पर 2 लिखना चाहते हैं तो 2 2 टेबल चलेगी. 2 2 4 ऑब्वियसली बहुत छोटा नंबर है. 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81. जैसे डिवीजन में आप हमेशा सबसे बड़ा जो नंबर है वही उसी पर टेबल चलाते हैं, यहाँ पर भी आपको वही करना है. तो वो नंबर जिसका स्क्वायर, यानी कि जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके इसके जस्ट पास वाला नंबर आ रहा है इससे छोटा, वो आप यहाँ लिखेंगे. वो नंबर 9 है तो आप लिखेंगे 9 9 81. ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ. आपने डिवाइड कर दिया 9 9 81. उसके बाद माइनस करिए जैसे कि आप डिवीजन में भी करते हैं. 82 - 81 इज 1. और नेक्स्ट जो पेयर है उसको कैरी कर लीजिए नीचे. पेयरिंग की इंपॉर्टेंस ही यही है, जैसे जब आप डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर 1 by 1 नंबर्स कैरी होते हैं. यहाँ पर एक जो पेयर है आपका वो एज इट इज नीचे आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो नंबर है वो 181 होगा. अब ये जो आपका नंबर था ऊपर 9 था, इसमें नंबर की खुद की यूनिट डिजिट ऐड हो जाती है. यूनिट डिजिट 9 है क्योंकि एक ही नंबर है, इसमें 9 ऐड कर दीजिए. 9 + 9 18 होता है. 18 यहाँ पर लिख दीजिए. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है 18 के लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर लिखा जाने वाला है और जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर आप अपने क्वेश्चन में भी लिखेंगे. कहने का मतलब ये है, और उसमें आपका 181 आना चाहिए या फिर उसके आसपास का नंबर. अब आप सोचिए 18 ब्लैंक, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें. दोनों नंबर सेम होने चाहिए कि लास्ट में 181 आए. तो ऑब्वियसली 181 1 जार 181. तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और 1 जार ही टेबल चलाएंगे. इसमें बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, 18 की टेबल पढ़ते रहते हैं 181 तक, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये 18 है, इसके लास्ट में एक नंबर आएगा और वही नंबर फिर आपका क्वेश्चन में जाएगा. तो ये 181 हो गया. फिर से माइनस करिए, 0, रिमाइंडर 0 आ गया. क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है. और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वही आपका आंसर है, यानी कि 8281 स्क्वायर रूट 8281 इज इक्वल्स टू 91. ये 91 का रूट होता है. थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा. अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस तो हमें बहुत सारे करने ही हैं, वहाँ पर और अच्छे से आप समझ जाएंगे. अब देखिए, सबसे पहले मार्क करना है पेयर्स आपको. उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है विच इज़ इक्वल्स टू और लोअर देन फर्स्ट पेयर. पहले पेयर के इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो. उसके बाद माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर बचेगा पेयर को कैरी करना है. इसमें इसकी यूनिट डिजिट ऐड करनी है और नेक्स्ट जो नंबर आप लिखेंगे यूनिट डिजिट के आगे, यहाँ पर और यहाँ पर आपके क्वेश्चन के नेक्स्ट सेम नंबर आप लिखेंगे, टेबल चलाएंगे. उसके बाद भी कुछ बचता है
मान लीजिए यहाँ पर और पेयर्स होते, फिर आप उनको कैरी करते और यही मेथड आगे चलता रहता। अब बाय चांस यहाँ पर 4 नंबर्स थे, आपके 2 पेयर्स बन गए। क्या हो अगर नंबर्स आपके 5 हो या फिर 3 हो। सपोज करिए आपका नंबर है 529, इसका रूट आपको फाइंड करना है। आप सबसे पहले पेयरिंग शुरू करेंगे 5 2 9। पेयरिंग जैसा कहा गया था यूनिट डिजिट से स्टार्ट करनी है। ये एक पेयर बना, 5 के आगे कोई नंबर ही नहीं है तो उसका पेयर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए। राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये आपकी पेयरिंग हो गई। अगर यहाँ पर कोई नंबर बच जाता है स्टार्टिंग में जिसके आगे कोई नंबर नहीं है, अनपेयर्ड रह जाता है, तो उसको अनपेयर्ड ही रहने दीजिए, कुछ आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सीधा डिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नाउ 5 पर आपको टेबल चलानी है। कंडीशन यह है कि जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे, पहले नंबर में आपकी मर्जी होती है, लेकिन जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपको यहाँ लिखना है। अब अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ, 3 3 जार 9, 5 पर ऑब्वियसली 9 नहीं चल सकता क्योंकि 5 से छोटा नंबर होना चाहिए। डिवीजन में यही तो कंडीशन होती है। तो 2 2 जार 4 परफेक्ट रहेगा बिकॉज 1 छोटा है और 3 पे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। 2 2 जार 4। ओके, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद माइनस करिए। 5 - 4 कितना होगा? 1। नेक्स्ट पेयर हमारा 29 है, 29 को कैरी कर लीजिए। 2 यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट 2 ही है ऑब्वियसली। 2 + 2 4 इधर लिखेंगे क्योंकि 4 के आगे एक नंबर लिखा जाने वाला है और वही नंबर पर आपकी टेबल चलने वाली है। अब 4 ये जो नंबर है नेक्स्ट हमारा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आता है। इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि इतने ज़्यादा टेबल चलती है। कोशिश करते रहिए। 41 1 जार देखिए, 42 सपोज करिए यहाँ 2 2 आप कोशिश कर रहे हैं लिखने की, देखिए 2 2 जार 6, 4 2 जार 8, 86 टेबल चल रही है। लेकिन आगे भी नंबर देख लेते हैं। 43 3 जार 3 3 जार 9, 4 3 जार 12। अरे 129 तो हमारा आ गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और 3 जार ही आपकी टेबल चलेगी। 1 2 9 0 कुछ नहीं बचा, तो यानी कि रूट 529 जो है वो 23 है। ओके, फिर से वही कह रही हूँ, कुछ एक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेथड थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, स्टेप्स क्योंकि थोड़े ज़्यादा है, लेकिन अगर एक बार आपको स्टेप्स लर्न हो गए, स्टेप वाइज चलते रहिए, आराम से कैलकुलेशन करते रहिए, डेफिनेटली आंसर आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे जल्दी इसमें आ जाता है। अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए 6.4 पर आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहला नंबर है हमारा 2304। ओके, फर्स्ट पार्ट इज 2304। रूट आपको निकालना है 2304। पेयरिंग कर लीजिए 2304। एक पेयर बना, एक पेयर ये बन गया। अब डिवीजन करनी है। ओके, सबसे पहला पेयर है आपका 23। जो आप नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। 3 3 जार 4, 4 जार 5, 5 जार जो भी आपको लिखना है। 5 5 जार 25 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 4 जार 16 आप टेबल चलाएंगे। यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 4 जार 16 माइनस लाइन 23 - 16, 4 5 6 7 7 0 4 कैरी करेंगे। नेक्स्ट जो पेयर है, नंबर पेयर में ही कैरी होता है आपका, नीचे आता है। अब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है पहले उसमें ऐड करते हैं। 4 + 4 कितना होगा आपका? 8। 8 के नेक्स्ट एक ब्लैंक लगा देंगे लाइन, और ऊपर भी इन दोनों जगहों पर सेम नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर 704 है, यहाँ पर 80 समथिंग आएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड से देखना है। थोड़ा सा यहाँ पर माइंड यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि 81 1 जार, 82 2 जार, ये बहुत छोटे नंबर आने वाले हैं, तो कहीं बहुत आगे जाकर ऐसा नंबर आएगा जो कि, और इसके लिए अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, यहाँ से एक नंबर हटा दीजिए लास्ट से, कितना बचा? 70। अब ये जो नंबर है आपका, जो अभी है आपके पास, इसकी टेबल 70 पर चला दीजिए। कितना चलेगी? 8 8 जार 64, 8 9 जार 72, 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग 8 के आसपास, क्योंकि 8 की टेबल 70 पर 8 जार चल रही है, तो ऑलमोस्ट 8 के आसपास ही नंबर होगा जिसकी टेबल आपकी यहाँ पर चलेगी। तो 8 ही चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई करना है। 8 है मान लीजिए जो ब्लैंक में नंबर आएगा। 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 8 जार 64 + 6 70, 704। तो यानी कि यहाँ पर 8 लिखा जाएगा, यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। आंसर 704 आ गया हमारा। कुछ नहीं बचा माइनस करने पर। आंसर इज 48। ओके, तो रूट 2304 इज इक्वल्स टू 48। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है आपका 4489। 4489 पेयर्स बनाइए। एक पेयर
दूसरा पेयर। अब लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर। 44 पर कौन सा नंबर है जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा है, इसके आसपास होता है? 5 5 आर 29, 6 6 आर 36, 7 7 आर 49 तो ज़्यादा हो गया, 6 6 आर 36 टेबल चलेगी, माइनस लाइन ड्रॉ करिए 8। अब नेक्स्ट नंबर पेयर में है आपका 89, 89 ही आप नीचे लेकर आएंगे 8 9। 6 में 6 ऐड करेंगे, 6 + 6 12 होगा, 12 के आगे एक नंबर होगा और वहीं पर टेबल चलेगी। ट्रायल एंड एरर से जाना है, लेकिन यहाँ से लास्ट डिजिट हटा दीजिए। 12 की टेबल 88 पर कितने जा चलती? 12 7 आर 84, 12 8 आर 96, तो यानी कि 7 जार चलती। तो एक बार 7 जार ही ट्राई कर लेते हैं। 1 2 7 × 7, सपोज करिए यहाँ पर 7 और ऊपर 7 लिखा जा रहा है। 7 7 जार 49, 4 कैरी, 7 2 जार 14 + 4 18 कैरी 1, 7 1 जार 7 + 1 8, 889 बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर आप 7 लिखेंगे, 7 जार टेबल चलाएंगे, 8 8 9, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 कैंसिल हो गया सब। तो यानी कि 4489 का रूट कितना है? रूट 4489 इज इक्वल्स टू 67। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा 3481। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं, सभी कराने का तो फ़ायदा नहीं है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। 529 में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। 3481 3481 पेयरिंग स्टार्ट करिए। राइट हैंड साइड से एक पेयर आपका ये है। अब सबसे पहले लाइन ऐसे 2 स्केल से ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। 34 पर टेबल जो नंबर यहाँ होगा वही यहाँ होगा, स्क्वायर में चलती है। 4 4 आर 16, 5 5 आर 25, 6 6 आर 36, ज़्यादा हो गया तो 5 5 आर 25 टेबल चलेगी, माइनस लाइन। 34 - 25 इज़ 9, 8 1 को कैरी कर लीजिए। 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर एक नंबर होगा, यहाँ पर होगा, कितने ज़ा टेबल चलेगी उसके लिए लास्ट डिजिट अभी छुपा लीजिए। 10 की टेबल 98 पर कितनी चलती? 10 9 आर 90, तो 9 आर चेक कर लेते हैं। 1 0, सपोज करिए लास्ट में 9 है और 9 ही टेबल चल रही है। 9 9 आर 81, 8 कैरी, 0 आर 0 + 8 8, 9 1 आर 9, बिल्कुल सही है। सो 9 9 9 8 1 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, आंसर इज 59। रूट 3481 इक्वल्स टू 59। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 529 स्टार्टिंग में आपको कराया जा चुका है, ये रहा। 529 में 5 पे 4 जार टेबल चलती है। पहले 2 2 जार 4 माइनस करते हैं, 129 बचता है। 43 3 जार टेबल चलती है उसके बाद। आई थिंक ये सभी क्वेश्चंस उसके बाद आप खुद ट्राई कर लेंगे। इसमें मैं लास्ट बता देती हूँ 7 9 2 1। मेन हमें टॉपिक को समझना है, सभी क्वेश्चन के आंसर में बताऊँ। श्योर अगर आपको समझ में आ गया तो वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज 7 9 2 1। पेयर्स आपने बनाए, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। ओके, लाइन ड्रॉ की। अब 79 पर टेबल चलनी है। जो आप नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। 9 9 आर 81, ज़्यादा है। 8 8 आर 64 टेबल चल जाएगी। 8 8 आर 64 माइनस करिए। 9 - 4 इज़ 5, 7 - 6 इज़ 1, 15 21 कैरी कर लीजिए। 8 ऐड करेंगे, 8 + 8 16, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। अब यूनिट डिजिट को छुपा लीजिए कुछ देर के लिए। 16 की टेबल देखिए 154 पर कितनी ज़ा चलने वाली है। 16 1 आर 16, 2 आर 32, 3 आर 48, 4 आर 64, 16 5 आर 80, 16 6 आर 96, 7 आर 112, 16 8 आर 128, 16 9 आर 144, 10 आर 160, तो 9 आर टेबल चलेगी। तो यहाँ पर भी हम एक बार 9 रख के देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आंसर वही आता है जो आपकी लास्ट डिजिट को हटा के जो टेबल बाकी बचे हुए नंबर की बाकी डिजिट्स पर चल रही है। तो 1 6 9 9 चेक कर लेते हैं। 9 9 आर 81, 8 9 6 आर 54 + 8 62, 9 1 आर 9 + 6 15, बिल्कुल सही है, यही नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर 9 आएगा, ऊपर भी 9 जाएगा। 1 5 2 1 आपने माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 0। तो यानी कि 7 9 2 1 7 9 2 1 का रूट जो है दैट इज इक्वल्स टू 89। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 576 नाइन्थ पार्ट। 576 पेयरिंग की आपने। 576 ये एक नंबर है, 5 का कोई पेयर नहीं है तो अकेला है, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 5 पर टेबल कितने ज़ा चलेगी? 2 2 आर 4, 2 2 आर 4 माइनस किया, 1 बचा।
76 को कैरी कर लीजिए, 2 + 2 4 होता है, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। लास्ट डिजिट को छिपा लीजिए, 4 की टेबल 16 पर कितनी ज़्यादा चलती है, 4 4 ज़ार 16, 5 ज़ार 20 ज़्यादा हो जाते, 4 ज़ार चलती, तो 4 4 ज़ार एक बार चेक कर लेते हैं, 44 × 4, 4 4 ज़ार 16 1, 4 4 ज़ार 16 + 1 17, 176 माइनस किया 0। ओके, नेक्स्ट 10th इज 1024, 1024 पेयरिंग, 3 3 ज़ार 9, सबसे पहले 10 पर टेबल आपको चलानी है, 3 3 ज़ार 9 माइनस किया, 1 बचा, 24 को कैरी किया, 3 + 3 कितना होता है 6, यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वही ऊपर लिखना है, यूनिट डिजिट को हटा लीजिए। कितनी ज़ार टेबल चलती, 2 ज़ार चल जाती, 12 पर देखना है 6 की टेबल, तो 2 ही एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि जनरली नंबर यही होता है, 2 2 ज़ार 4, 6 2 ज़ार 12, 124 बिल्कुल सही है, यही है नंबर 0, तो यानी कि इसका आंसर है 32। नेक्स्ट 11th आपका क्वेश्चन है 3136, पेयर क्या पेयरिंग बनाई, 36 31 दो पेयर है, 31 पर टेबल चलेगी 5 5 ज़ार 25 क्योंकि 6 6 ज़ार 36 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस किया आपने, 31 - 25 इज 6, 3 6 को कैरी किया, 5 + 5 10 हो गया। अब यूनिट डिजिट हटा दीजिए, 10 की टेबल 63 पर 6 ज़ार चलती, तो 6 ही एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 6, अगर 106 की टेबल आप 6 ज़ार चलाएंगे, 36 6 बिल्कुल सही है, यही आएगा, 363 0, कुछ नहीं बचा, सो आंसर इज 56। नेक्स्ट 12 पार्ट इज 900, पेयरिंग किया आपने, 3 3 ज़ार 9 टेबल चली, सॉरी 3 3 ज़ार 9 माइनस किया, 9 - 9 इज 0, नेक्स्ट जीरोस कैरी की, 3 + 3 6 होता है, 6 की टेबल 0, 60 0 ज़ार 0, तब कुछ नहीं बचेगा, सो आंसर इज 30, सो 900 का जो रूट है वो 30 होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। इन नंबर के स्क्वायर रूट में के आंसर में कितनी डिजिट्स होंगी ये आपको बताना है बिना स्क्वायर रूट कैलकुलेट किए। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 900 के स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स हैं, 3136 के स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट्स हैं, तो कैसे पता लगता है इसके रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर नंबर में डिजिट्स इवन है, सपोज करिए 2 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 6 हैं, तो जितनी भी डिजिट्स हैं उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, n/2 जो भी आंसर आएगा उतनी डिजिट्स होंगी। और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, मान लीजिए 3 डिजिट्स हैं जैसे 900 में थी, तो जितनी भी डिजिट्स हैं उसमें पहले +1 करिए, उसको इवन बनाइए, फिर 2 से डिवाइड करिए, जो भी आंसर होगा उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। समझ में आया? इवन डिजिट्स हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 64 में डिजिट्स कितनी है 2, तो आप लिखेंगे डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 2, जो नंबर में है 2 इज इवन, 2 क्योंकि इवन है, इवन की जब आपको नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी होती है स्क्वायर रूट वाली, तो आप जितनी भी डिजिट्स है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि इसके रूट में 1 डिजिट होगी। देख लीजिए 64 का रूट कितना होता है 8, 8 1 ही डिजिट नंबर है। नेक्स्ट 144 की अगर हम बात करें, 144 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, डिजिट्स इन नंबर, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, इवन है तो n/2, ऑड है तो n+1/2। अच्छा पहले बता देती हूँ, बाद में करेक्ट वो बताएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स, कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 इज ऑड, 3 एक ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो उसमें पहले +1 करते हैं ताकि वो इवन बन जाए, और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 इज 2, तो यानी कि इसके रूट में भी 2 डिजिट्स होंगी। नेक्स्ट 4484, ओके देखिए आंसर आप ऐसे लिखेंगे, थर्ड पार्ट नंबर है आपका 4484, आप लिखेंगे डिजिट्स इन नंबर, कितनी डिजिट्स हैं नंबर में 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। 4 कैसा नंबर है, 4 इज इवन, 4 इवन नंबर है तो 4/2 कर दीजिए सीधा, कितना हो जाएगा 2 डिजिट्स विल बी इन इट्स स्क्वायर रूट, इसके रूट में 2 डिजिट्स होंगी जब आप इसके रूट करेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर है आपका 27225, डिजिट्स इन नंबर, ये जो नंबर है इसमें कितनी डिजिट्स हैं, रूट तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी देखें 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। 5 कैसा नंबर है, 5 इज ऑड, ऑड है तो पहले उसमें +1 करना पड़ेगा ताकि वो इवन बने, और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 + 1/2, यानी कि 5 + 1 6 होगा, 6/2 इज 3, तो इसके रूट में 3 डिजिट्स होंगी। ओके नेक्स्ट
सिक्स पार्ट है 390625 डिजिट्स इन नंबर। नंबर में कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। 6 इज इवन नंबर है तो सीधा 6/2 कर दीजिए। 2 3 जार 6, 3 डिजिट्स होंगी इसके रूट में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ऑफ दीज डेसिमल नंबर्स। ये यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर्स दिए हैं, इनका रूट आपको फाइंड करना है। जैसे आप नॉर्मल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वही फॉर्मूला है, लेकिन पेयरिंग में बहुत ध्यान रखना है आपको। जब भी कोई नंबर आपको डेसिमल में दिया जाता है, फॉर एग्जांपल नंबर है 72.576, 172.576, डेसिमल के पहले नंबर का जो पेयरिंग है वो अलग होती है और डेसिमल के बाद डिफरेंट तरीके से होती है। डेसिमल के पहले हम लोग पेयरिंग करेंगे लास्ट से। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। पेयर के बीच में डेसिमल नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 5 और 2 का एक पेयर नहीं बन सकता बिकॉज डेसिमल है यहाँ पर। तो फिर पेयरिंग करनी कैसे है? पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर की पेयरिंग करिए। 2 और 7 एक पेयर होगा, 1 का कोई पेयर नहीं है, बच गया तो छोड़ दीजिए। डेसिमल के बाद नंबर की पेयरिंग हम हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये जो रूल है कि राइट हैंड साइड से डिजिट्स जो है आपकी वो वंस या फिर यूनिट डिजिट से स्टार्ट होता है, ये डेसिमल के पहले है। डेसिमल के बाद आपकी पेयरिंग ऐसे होगी, 5 7 6 रह जाएगा तो लास्ट में एक 0 लगा दीजिए और 6 0 की एक पेयरिंग कर दीजिए। ये आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद नंबर्स में आप कितनी भी जीरोस पुट कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल नंबर आपको अगर दिया है 29.57, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक पेयर और ये एक पेयर, ठीक। लेकिन नंबर आपका है अगर 9.57, ये एक पेयर और 9 बच गया हमारा डेसिमल के पहले, ये अकेला रह जाएगा। अगर आपको दिया हुआ है 27.6 तो ये एक पेयर डेसिमल के पहले, और क्योंकि ये अकेला बच गया, डेसिमल के बाद नंबर को अकेला नहीं छोड़ना है, उसमें 0 लगा दीजिए। ये 60 60 एक पेयर हो जाएगा आपका। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। 72956.737 अगर ये है आपका डेसिमल पॉइंट के पहले जो आप पेयरिंग करेंगे वो लास्ट से शुरू करेंगे। 1 पेयर 2 पेयर 7 रह गया तो रहने दीजिए। डेसिमल के बाद पहले 7 3 की पेयरिंग होगी, फिर इनकी पेयरिंग। क्लियर है? डिवीजन नॉर्मली होती है। ओके, तो देखिए सबसे पहला नंबर है हमारा 2.56 पेयरिंग करिए। डेसिमल के पहले होती है पेयरिंग, लेकिन डेसिमल के पहले एक ही नंबर है। अकेला है तो कोई बात नहीं, ये अकेला रह सकता है। डेसिमल के बाद हम किसी नंबर को अकेला नहीं छोड़ते, अगर रह जाए बाई चांस तो 0 लगा के पेयर बना देते हैं, बट यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 और 6 ऑलरेडी पेयर बन ही रहा है। अब लाइन्स ड्रॉ करिए ऐसे। 2 पर किसकी टेबल चलेगी? 2 2 जार 4 भी यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो 1 1 जार 1 टेबल चलेगी। 1 1 जार 1 माइनस करिए। 2 - 1 इज़ 1। पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट ऐड करेंगे यानी कि 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा। अब यहाँ डैश और डैश लगा दीजिए। लेकिन नेक्स्ट नंबर अब आपको कैरी करना होता है। नेक्स्ट नंबर से पहले है डेसिमल, तो इस डेसिमल को हटाइए और ऊपर भेजिए। हटाना मतलब ऐसा नहीं है इसको क्रॉस करके आपको दिखाना है, ये आपके माइंड में ही होना चाहिए। क्योंकि डेसिमल आ गया तो सबसे पहले यहाँ आप डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 5 6 को कैरी करेंगे, 156। ओके, अब यहाँ पर लास्ट डिजिट को छिपा लीजिए। 2 की टेबल 15 पर 7 जार चलती है, 2 7 जार 14। एक बार 7 जार चेक कर लेते हैं, क्या 27 7 जार यहाँ चलेगा? 7 7 जार 49, 4 7 2 जार 14 प्लस 4 इज 18। ये तो ज़्यादा हो रहा है तो 27 नहीं चल सकती तो 6 करिए। ट्रायल एंड एरर मेथड है, आसपास का नंबर आपको ज़रूर मिल सकता है यहाँ से, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमेशा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो 26 6 जार चेक करते हैं। 6 6 जार 36, 3 6 2 जार 12 प्लस 3 15। हो गया अपना काम, 156 मिल गया है। तो यानी कि 6 and 6 156 माइनस किया आपने 0, तो दैट मीन्स रूट 2.56 का रूट कितना है? 1.6। नेक्स्ट 7.29 डेसिमल के पहले 7 है, अकेला अकेला रहने दीजिए। पॉइंट के बाद ये एक पेयर आपका बन गया। 7 पर टेबल चलेगी। 2 2 जार 4 क्योंकि 3 3 जार 9 ज़्यादा हो जाएगा। 4 माइनस किया, 7 - 4 इज़ 3। आगे डेसिमल है, कैरी करने से पहले डेसिमल ऊपर ले जाइए। अब 2 9 को आप कैरी कर सकते हैं, डेसिमल नीचे नहीं लाना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले यूनिट डिजिट ऐड करिए। 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 के यहाँ एक नंबर आएगा और यहाँ जाएगा वो नंबर। यूनिट डिजिट को छिपा लीजिए। 4 की टेबल 32 पर कितनी चलती?
4 8 जार 32, 8 जार चेक कर लेते हैं 48 8 जार चलता है या नहीं। 48 इंटू 8, 8 8 जार 64, 6 8 4 जार 32, 32 प्लस 6 38, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो 47 चेक करते हैं हम, 7 7 जार 7 7, 47 7 जार 7 7 जार 49, 7 4 जार 28 प्लस 4 32, हो गया अपना काम। सो 7 7 3 2 9 माइनस किया 0, आंसर इज 2.7, तो रूट 7.29 जो है ये 2.7 आएगा। नेक्स्ट 51.51.84, डेसिमल के पहले ये पेयर है, बाद में ये पेयर है। चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 51 पर टेबल कितने ज़ार चलेगी, 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49 चलेगी, 8 8 ज़ार 64 ज़्यादा हो जाएगा। सो 7 7 ज़ार 49 माइनस करिए, 51 माइनस 49 इज़ 2, उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल ऊपर जाएगा, 84 कैरी होगा, 7 7 14 हो जाएगा। लास्ट नंबर छिपा लीजिए। 14 की टेबल 28 पर कितने ज़ार चलती है, 14 2 ज़ार 28 होते हैं, 2 ज़ार ही चेक कर लेते हैं। 1 4 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, हो गया अपना काम, चल रहा है 2 से 2 पर। सो 284 माइनस किया 0 बचा, 7.2 आंसर है, यानी कि रूट 51.84 इक्वल्स टू 7.2। ओके नेक्स्ट 42.25, पेयर 42 पर टेबल चलेगी हमारी, 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। माइनस किया आपने, 42 माइनस ये 6 हुआ, डेसिमल आया, ऊपर गया, 25 कैरी किया, 6 प्लस 6 होता है 12, ब्लैंक ब्लैंक। लास्ट नंबर हटा लीजिए। 12 की टेबल 60 पर 12 5 ज़ार 60 होते हैं, 12 6 ज़ार 72 तो ज़्यादा हो जाएगा। 12 की टेबल 62 पर 5 ज़ार चल रही है, हम यहाँ पर 5 एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 5 इंटू 5, 5 5 ज़ार 25, 2 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 12, 2 कैरी 1, 5 1 ज़ार 5 प्लस 1 6, बिल्कुल सही है। 5 ज़ार जा रहा है, 5 5 6 2 5, माइनस किया, कुछ नहीं बचा, तो 4225, रूट 42.25 होता है हमारा 6.5। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 31.36, 31.36, पेयर डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 36 पर 6 6 ज़ार 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25, माइनस करेंगे जब 31 से 25 6 बचेगा, डेसिमल है, ऊपर जाएगा, 36 कैरी होगा। 5 आप ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 10, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, लास्ट डिजिट को हटा दीजिए। 10 की टेबल 63 पर कितने ज़ार चलेगी, 10 6 ज़ार 60 ऑब्वियसली, तो एक बार 6 चेक कर लेते हैं। 6 ही तो वो नंबर नहीं है, 106 इंटू 6, 6 6 ज़ार 36, 6 1 ज़ार 6, 6 36, बिल्कुल सही है। सो दिस इज 636, माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 5.6 आंसर है हमारा। रूट 31.36 इक्वल्स टू 5.6। क्लियर है। और इसी के साथ जो थर्ड क्वेश्चन था आपका, थर्ड और फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमारे क्लियर होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं 5 6 7 8 एंड 9, इनको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, वो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया हो।